नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से 5 कार्य है जिस कार्य को सभी सुहागन महिला को करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर ये 5 कार्य सभी सुहागन महिला करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है और पति के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। तो इन 5 कार्य के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि शादी के बाद पत्नी पति की अर्धांगिनी कहलाती है, यानी कि आधा अंग बन जाती हैं। तो पत्नियों के द्वारा किया हुआ हर कार्य में आधा हिस्सा पति को मिलता है। अगर पत्नी अच्छे कर्म करती हैं तो भी पति को आधा मिलता है, अगर बुरे कर्म करती हैं तो भी पति को आधा मिलता है। पत्नी जो भी पूजा पाठ करती हैं, दान करती हैं, उसका आधा हक उसके पति के हिस्से में जाता है और आधा हक पत्नियों के लिए रह जाता है। पति के द्वारा किए गए कर्म बहुत कम हिस्सा मिलता है पत्नियों को, लेकिन पत्नियों के द्वारा किया हुआ हर कार्य में पति का आधा हिस्सा होता है। पत्नी जैसा कर्तव्य करेगी वैसे फल पति को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले वो 5 कार्य जान लेते हैं कि वो कौन कौन से 5 कार्य है जिसको करने से सभी पत्नी अगर इस कार्य को करे तो ऐसा माना जाता है कि पति की आयु बढ़ती है और कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। तो पहला नियम है सिंदूर को लगाने को लेकर। देखिए, वैसे तो हम प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं, लेकिन सप्ताह में 2 दिन हमें पीला सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। एक बुधवार के दिन और दूसरा शनिवार के दिन। तरफ सुबह में स्नान करने के बाद से बाल में तुरंत कंघी करके और पीला सिंदूर लगा लिया जाता है। बहुत लोगों के यहाँ स्नान करने के कुछ देर बाद मुंह में डालने के बाद से ही सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ बासी मुंह यानी कि बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले सिंदूर लगाया जाता है। हम लोग की तरफ ऐसा मान्यता है कि एक सुहागन महिला के लिए उसका पेट से बड़ा उसका मांग होता है, इसलिए पेट भरने से पहले मांग को भरना चाहिए। इसलिए हम लोग की तरफ सबसे पहले सिंदूर लगाया जाता है। इस सिंदूर लगाने के बाद से ही हम लोग पूजा भी करते हैं। पूजा में बिना सिंदूर लगाए हम लोग नहीं जाते हैं। तो आपके यहाँ का जो नियम है आप लोग ठीक उसी प्रकार से कीजिएगा, लेकिन सप्ताह के 2 दिन पीला सिंदूर जरूर लगाइएगा। सप्ताह में 3 दिन पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है। रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है। और बाकी दिन अगर आप चाहें तो पीला सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन ये 2 दिन आप पीला सिंदूर जरूर लगाइएगा, बुधवार को और शनिवार को। दूसरा नियम कि जब हमारा पीरियड हुआ रहता है तो हमें बाल किसी भी दिन को नहीं धोना चाहिए, किसी भी तिथि को नहीं धोना चाहिए। पीरियड का बाल धोने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि दिन कौन सा है, तिथि कौन सा है, क्योंकि देखिए पीरियड में बाल धोने के लिए 3 दिन बने हुए हैं। रविवार को, मंगलवार को और बृहस्पतिवार को हम पीरियड में बाल धो सकते हैं। अगर वही तिथि की बात करें तो अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और एकादशी तिथि के दिन हमें भूल से भी पीरियड का बाल नहीं धोना चाहिए। पीरियड में अगर हम ये 3 तिथियों के दिन बाल धोते हैं तो इसका बहुत गलत परिणाम सीधे हमारे सुहाग पे होता है। इसलिए जब भी आपका पीरियड हो तो आप बाल धोते समय थोड़ा सा दिन और तिथि का ध्यान रखते हुए आप बाल धोइएगा। तीसरा नियम कि जब भी हमारा पीरियड होता है हम बाल धो लेते हैं और पीरियड के 6 दिन से 7 दिन से हम पूजा करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि बाल धोने से ही हमारा शरीर जो है शुद्ध हो जाता है, लेकिन देखिए ये हम गलत करते हैं। जैसे हम बाल धोते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हमें दिन देखते हुए अपना नाखून भी काट लेना चाहिए। नाखून किस दिन को काटना चाहिए? तो देखिए नाखून हमें सप्ताह के सिर्फ 4 दिन ही काटने हैं। 3 दिन हमें गलती से भी नाखून नहीं काटना चाहिए। मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन नाखून नहीं काटा जाता है। बाकी 4 दिन यानी कि शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन,
इतवार यानी रविवार के दिन और बुधवार के दिन भी हम नाखून काट सकते हैं। तिथि की बात करें तो अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी तिथि को आप भूल से भी नाखून ना काटें। जिस दिन अगर आप व्रत रखती हैं उस दिन भी आपको नाखून नहीं काटना चाहिए। देखिए, नाखून जब भी आप काटे थोड़ा सा ध्यान रखें कि दोनों हाथ और दोनों पैर यानी कि 20 उंगली की नाखून आपको एक बार नहीं काटनी चाहिए। जब हमारे घर में कोई अशुभ कार्य होता है तभी हम 20 उंगलियों की नाखून एक साथ काटते हैं। ऐसे कभी हमें नाखून काटना हो या फिर पीरियड में काटना हो, कभी भी एक साथ 20 उंगलियों का नाखून ना काटें। कभी हाथ का काट लें और कभी पैर का काट लें। अगर आपको पैर का नाखून काटना हो तो आप अस्थाई जगह पे बैठ जाइए, महावर लेकर आपको बैठना है। आप नाखून काटने के बाद से पैर में बिना महावर लगाए आपको उठना नहीं है। पैर का नाखून काट लीजिए, महावर लगा लीजिए, उसके बाद से उठिए। फिर कुछ समय के बाद, कुछ देर हो जाए उसके बाद से आप कहीं बैठकर और अपने हाथ की उंगलियों की नाखून काट लीजिए। एक दिन काट सकते हैं, लेकिन एक बैठे हुए एक ही अस्थाई जगह पे आप अपने हाथ और पैर की एक साथ उंगली का नाखून ना काटे, ये शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन पीरियड के बाद आप नाखून जरूर काटें। बिना नाखून काटे हम शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते हैं, भगवान विष्णु को जल भी नहीं दिया जाता है पीरियड के बाद बिना नाखून काटे हुए। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो भी कार्य करना है, सुहागन महिला हो या फिर लड़की हो, उनको थोड़ा सा किसी भी काम को करने से पहले सोच लेना चाहिए कि आज दिन कौन सा है, तिथि क्या है, उसके बाद ही से ये सारा कार्य उनको करना चाहिए। नाखून काटना हो, बाल काटना हो या फिर शैम्पू करना हो, बाल धोना हो, इन सब कार्य को करने के लिए थोड़ा सा उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तिथि और दिन क्या है आज। चौथा नियम कि हमारे बाल काटने को लेकर है। वैसे तो सुहागन महिला को बाल नहीं काटनी चाहिए, लेकिन अब आजकल का जमाना बदल गया है, सभी लोग बाल में कैंची लगवाते हैं। तो कैंची लगाने से पहले आपको थोड़ा सा दिन और तिथि देख लेना चाहिए कि क्या दिन है, कौन सा तिथि है, उसके बाद ही आपको अपने बाल में कैंची लगवानी चाहिए। लेकिन इन सब बातों पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और जब मर्जी पार्लर चले जाते हैं, बाल कटवा लेते हैं, थ्रेडिंग बनवा लेते हैं। लेकिन इन सब कार्य को करने से पहले एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या तिथि है, कौन सा दिन है। और जो नई नवेली बहन है हमारी शादीशुदा, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अपना फर्स्ट एनिवर्सरी मना लें, उसके 2 या 3 महीने बाद यानी कि 15 महीना को सवा महीना कहा जाता है। शादी से 15 महीना बाद ही वो अपने बाल में कैंची लगवाएं, उनके लिए शुभ माना जाता है। वैसे तो कैंची बाल में पहले के ज़माने में लोग नहीं लगवाते थे, बाल कटवाते ही नहीं थे, लेकिन अब ऐसा फैशन आ गया है कि बिना कटवाए चलेगा ही नहीं। तो इसलिए आप थोड़ा सा दिन समय का ध्यान रखते हुए बाल में कैंची लगवाएं। 5वां नियम है पैर के महावर को लेकर। जब भी आप अपने पैर का नाखून काटिए, बिना महावर लगाए सुहागन महिला को हटना नहीं चाहिए, वहां से जगह चेंज नहीं करना चाहिए। आपको अस्थाई जगह पर बैठकर और पैर का नाखून काटने के तुरंत बाद आपको महावर लगा लेना है और उसके बाद ही उस जगह से उठना है। महावर लगाने के तुरंत बाद आपको अपने पैर पे पानी नहीं डालना चाहिए, यानी कि पैर धोना नहीं चाहिए। महावर लगाने के तुरंत बाद आपको अपना पैर नहीं धोना चाहिए। आप महावर लगाने के तुरंत बाद नारियल तेल हो गया, वैसलीन हो गया या फिर लोशन भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी तुरंत बाद ना डालें। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि माताजी लोगों को, बहनों को हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।